क्लास, आप सभी आपकी हिंदी ज्ञान वाटिका की पुस्तक निकाल लीजिए। अध्याय 1 हो गया सवेरा। ये अध्याय में एक कविता है जो कि सवेरे के समय मतलब सुबह में मॉर्निंग के समय हमारा जो आसपास का माहौल है वो किस तरह का रहता है उसको बहुत सुंदर तरीके से कवि ने बताया है। कवि कौन होते हैं? जो कविता लिखते हैं, ठीक है। तो ये कविता जिस कवि ने लिखी है उन्होंने सुबह के जो समय में हमारे आसपास जो भी परिवर्तन होते हैं, जो भी चेंजेस होते हैं, उसको बताने की कोशिश की है, ठीक है। सो कविता स्टार्ट करते हैं। रात गई अब हुआ सवेरा, भाग गया है दूर अंधेरा। जब सवेरा होता है, सुबह होती है, तो कब होती है? जब रात जाती है तब सवेरा होता है। सो रात के जाने के बाद सवेरा होता है, और जब सवेरा होता है तो क्या होता है? रात का जो अंधेरा है वो भी खत्म हो जाता है, दूर भाग जाता है, ठीक है। सो रात चली गई और अब क्या हो गया है? सवेरा हो गया है और अंधेरा खत्म हो चुका है। पूरब में लाली है छाई, दिशा दिशा जैसे मुस्काई। सूरज का गोला उभरा है, स्वर्ण किरण धरती पर आई। पूरब में लाली है छाई मतलब सुबह के समय जो सूरज होता है वो पूरब से उगता है। सूर्योदय कहाँ से होता है? पूरब से, ठीक है। सो आपने अगर मॉर्निंग में आपने ने देखा होगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने, जब सुबह सुबह सूरज निकलता है तो सूरज के निकलने से पहले आसमान में रेड कलर की किरणें या सुनहरी किरणें आप कह सकते हैं, गोल्डन कलर की कुछ रेडिश और गोल्डनिश जो किरणें होती है वो आसमान में दिखने लगती है और धीरे धीरे सूरज उगना शुरू कर देता है। सो सुबह सवेरे की बात हो रही है यहाँ पर। तो पूरब में जब सुबह हुई तो पूरब दिशा में लाली छा गई, और लाली के छाने की वजह से जो दिशा है मतलब पूरी जो दिशाएं हैं सभी वो एकदम मुस्कुरा उठी, ठीक है। जैसे ही पूरब में सूरज के उगने से पहले की लाली छाई, और सूरज का गोला उभरा है। सूरज कैसा है? गोल है। सो सुबह क्या हुआ? सूरज का जो गोला वो उभरा है मतलब सूरज उगा, और स्वर्ण किरण धरती पर आई। स्वर्ण किरण मतलब सुनहरी किरणें। जब तक सूरज पूरी तरह से नहीं उगा था, उगने वाला था, तो चारों तरफ लाली छाई थी, और जब सूरज का गोला बाहर आया, उभरा पूरब में, तो वो किरणें स्वर्ण किरणों में बदल गई, मतलब सुनहरी किरणें छा गई चारों ओर जैसे ही सूर्योदय हुआ, ठीक है। ताज़ी शीतल हवा बही है, डाल डाल को छेड़ रही है। जाग उठे हैं सब नर नारी, आलस सुस्ती कहीं नहीं है। अब जब सूरज उगता है सुबह सवेरे, तब क्या होता है? उसके बाद सुबह सुबह ताज़ी शीतल हवा बहने लगती है। शीतल मतलब ठंडी, ताज़ी ठंडी हवा चारों तरफ बहने लगती है सुबह, आपने देखा होगा सुबह सवेरे में। और डाल डाल को छेड़ रही है मतलब जब सुबह सुबह ठंडी ठंडी हवा चलती है तो पेड़ों की जो पत्तियां हैं, टहनियां हैं, वो भी हिलने लगती है ना। तो उसी को ही कवि ने क्या कहा है कि डाल डाल को, वो जो शीतल ठंडी हवा है, जो ताज़ी हवा है, वो डाल डाल को छेड़ रही है। ऐसा लग रहा है कि वो जो पत्तियां और टहनियां हिल रही है वो हवा एक तरह से उन टहनियों को, उन पत्तियों को छेड़ रही हो। जाग उठे हैं सब नर नारी मतलब सुबह सवेरे सभी लोग जो है, नर नारी मतलब जितने भी आदमी और औरतें हैं, वो सभी सुबह सवेरे उठते हैं, जाग जाते हैं। आलस सुस्ती कहीं नहीं है। सुबह का समय होता है, सवेरे का समय होता है, तो सभी में जो आलस है, जो सुस्ती है, वो सब खत्म हो जाती है क्योंकि दिन की शुरुआत हो रही होती है। सो कहीं पर भी आलस और सुस्ती हमें नहीं दिखती। चारों तरफ ताजगी छा जाती है, शीतल हवा बहने लगती है, ठीक है। तरु तरु पर पंछी गाते हैं, फूल सुकोमल शर्माते हैं। ओस कणों के जगमग मोती, हरी घास पर मुस्काते हैं। अब यहाँ पर तरु का मतलब है पेड़, ठीक है। तरु पेड़ का पर्यायवाची है, वृक्ष का पर्यायवाची है। सो तरु तरु पर पंछी गाते हैं मतलब पेड़ पर सुबह सवेरे आपने चिड़ियों की चहचहाहट सुनी होगी, तो पेड़ पर पंछी गाते हैं। सुबह सवेरे की बात हो रही है तो आप थोड़ा इमेजिन भी करने की कोशिश कीजिए, या आप सुबह उठकर देखिए कि किस तरह का माहौल हमारे आसपास रहता है।
पेड़ों पर चिड़ियों की चहचहाहट सुनने को मिलती है। और फूल सुकोमल, सुकोमल का मतलब होता है बहुत ही कोमल, बहुत सॉफ्ट, बहुत कोमल जो फूल हैं वो भी शर्माते हुए से लगते हैं। ठीक है, ऐसे रियल में फूल नहीं शर्माते हैं, लेकिन कवि ने बहुत सुंदर तरह से सुबह सवेरे का जो हमारे आसपास का माहौल होता है उसको बताने के लिए ये वर्ड्स यूज़ किए हैं कि फूल जो है, कोमल फूल हैं, वो शर्माते हुए लगते हैं। ओस कणों के जगमग मोती हरी घास पर मुस्काते हैं। मतलब सुबह सवेरे आपने देखा होगा जो ओस की बूंदें होती हैं वो पत्तियों पर, छोटी छोटी जो बूंदें आपने देखी होगी वो क्या होती है, ओस। तो वो कैसी लगती है, वो जगमग मोतियों की तरह लगती है, मतलब चमचमाते जगमगाते मोतियों की तरह लगती है हरी घास पर। ठीक है, तो ओस के वो कण जो है हरी हरी घास पर मुस्कुराते हुए लगते हैं। ठीक है, खुशबू से उपवन चंचल है, शांत सरोवर निर्मल जल है, नया जोश उत्साह सभी में, पथ पथ पर देखो हलचल है। अब खुशबू से उपवन चंचल है, उपवन मतलब होता है बगीचा, गार्डन। सुबह सुबह फूलों की खुशबू से जो गार्डन है, जो बगीचा है, जो उपवन है, वो एकदम चंचल हो गया है। ठीक है, और जो शांत सरोवर है, सरोवर मतलब होता है तालाब। ठीक है, शांत सरोवर निर्मल जल है, और जो सरोवर है, जो तालाब है, उसका वो कैसा है, सरोवर शांत है एकदम, और जो जल है वो एकदम निर्मल है। ठीक है, शांत शीतल निर्मल जल है, और चारों तरफ क्या है, नया जोश है, और सभी में एक नया उत्साह है। सवेरे के समय सभी बहुत जोशीला महसूस करते हैं खुद को। ठीक है, तो सभी में एक नया जोश होता है, और पथ पथ पर देखो हलचल है। और जो रात के समय सब कुछ एकदम थम सा जाता है, वो सभी सुबह सवेरे के समय चारों तरफ हलचल होने लगती है, सब अपने अपने काम पर जाते हैं। ठीक है, चिड़ियों की चहचहाहट होती है, बहते हुए पानी की आवाज़ होती है, और ठंडी हवा, शीतल हवा टहनियों को हिलाती है तो उनकी आवाज़ होती है। मतलब सुबह सवेरे का जो हमारे आसपास माहौल होता है वो बहुत हलचल भरा होता है। ठीक है, आई होप आपको ये पोयम अच्छे से समझ आई होगी, ये कविता आपको अच्छे से समझ आई होगी। अगर आपको कोई डाउट है, कोई वर्ड आपको नहीं समझ आया, तो आप मुझसे मैसेज में पूछ सकते हैं। ओके।